वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास बेसिकली रिजल्ट जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स के थे, उन रिजल्ट्स को पहले हमने डिस्कस करना है और उसके बाद हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल में कौन से डिफेक्ट्स आए। हमारे पास बेसिकली ये क्लास 9th की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 है, डेट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और उसका हमारे पास ये टॉपिक है। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। पहला जो रिजल्ट था रदरफोर्ड के इफेक्ट का वो ये क्या था कि सिंस most of the particles passes through the foil undeflected there most of the volume occupied by an atom is empty। जो बहुत से particles पास कर रहे थे foil से वो undeflected पास कर रहे थे, तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था एटम्स ने वो एम्प्टी था। द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्यू पार्टिकल्स प्रूव डैट देयर इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम। जो डिफ्लेक्शन हुई थी कुछ पार्टिकल्स की वो प्रूव करती है कि यहाँ पर एक सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का एटम में, विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जिसे हम उस एटम का न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास द कंप्लीट रिबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शो डेट न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। जो कुछ हमारे पास कंप्लीट रिबाउंस होता है कुछ पार्टिकल्स का, वो शो करता है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा डेंस है और हार्ड है। सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इट शोज दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। जो फ्यू पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट करते हैं, वो शो करते हैं इस बात को कि जो साइज़ होता है हमारे पास न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम जो एक एटम का होता है उससे। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। एन एटम एज अ होल इज अ न्यूट्रल। जो एटम होल में होता है वो न्यूट्रल होता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तभी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। और जो हमारे पास लास्ट रिजल्ट है वो ये है कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्शन के साथ ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लॉन्स। जितने भी दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उन्हें हम न्यूक्लॉन्स कहते हैं। फिर उन्होंने हमें रदरफोर्ड के बारे में बताया कि रदरफोर्ड वॉज अ ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट। रदरफोर्ड एक ब्रिटिश न्यूजीलैंड का केमिस्ट है। ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स। उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ करते हुए। ही वॉन द 1908 नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। उसने 1908 में नोबल प्राइज़ केमिस्ट्री में जो है वो जीता। इन 1911 में ही प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। उसने एटम के न्यूक्लियर मॉडल को प्रपोज किया एंड परफॉर्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू स्प्लिट एटम। और पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एटम को स्प्लिट करने के लिए बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन। उसकी बहुत ज़्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन की वजह से ही इज़ कंसिडर द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। उसने न्यूक्लियर साइंस का फादर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में जो डिफेक्ट्स आ रहे थे वो defects in Rutherford model. Although Rutherford model proved that palm pudding model of an atom was not correct, yet it has following defects. हत्ता कि रदरफोर्ड के मॉडल ने प्रूव किया था कि जो पल्म पुडिंग मॉडल था वो ठीक नहीं था, लेकिन उसके डिफेक्ट्स ये हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल्स शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये उसका पहला डिफेक्ट था। इफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली then they should form a continuous spectrum. In fact, line spectrum was observed. Although scientists had objection on atomic model presented by Rutherford, scientists को कुछ objections थे atomic model को propose करते हुए जो कि Rutherford ने किया था, yet it is cultivated through provoking ideas among them. The initiated the question to answer the following questions. पहले हमारे पास how can an atom collapse और why atom stable. Second है why does an atom give line spectrum. Third is scientists considered there must be another model of atom. Fourth है it included fourth नहीं it's indicated the Rutherford model was not perfect. ये जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये प्रूव करते हैं इस बात को कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो परफेक्ट नहीं था, इस वजह से उस मॉडल को इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अल्लाह।